बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मटन वाइट कढ़ाई। कढ़ाई जो है आप लोगों ने बहुत ज़्यादा खाए होंगे रेस्टोरेंट में, होटलों में, बाज़ारों में। लेकिन घर में जो है हम वाइट कढ़ाई किस तरह बनाएंगे ताकि उनका टेस्ट जो है बाज़ार से कई गुना बेहतर जो है वो घर में आ जाए। तो चले जी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए जो है आप लोगों ने गोश्त लेना है। तो यहाँ पर हमने मटन लिया है 1 kg। बोनलेस वाला जो गोश्त है वो ज़्यादातर कढ़ाई में वो डाला जाता है, लेकिन आज जो है हम हड्डी वाला लेंगे। मटन भी आप लोग बीफ भी ले सकते हो मटन, लेकिन थोड़ा सा टाइमिंग जो है वो आप लोगों ने देना है। तो गोश्त हमने एक कुकर में डाल दिया। तो थोड़ा सा मिसाले हम इसमें शामिल कर देंगे। 3 बड़ी इलायची और 2 बादियान के फूल और एक दारचीनी का टुकड़ा जो है ये शामिल कर देंगे। और 2 गिलास जो है हम इसमें पानी डाल देंगे और थोड़ा सा नमक जो है अपने टेस्ट के हिसाब से आप लोग डाल लें। बस पानी हमने इसमें 2 गिलास जो है वो डाल दिया। अब हमने इसको पका लेना है। जब इसका ये विसल चलना शुरू हो जाए तो 10 मिनट आप लोगों ने इसको देना है। अगर बीफ है उसको आप लोग 22-25 मिनट दें, अगर मटन है उसको आप लोगों ने 10 मिनट देना है। तो इसको हमने 10 मिनट के लिए पका लिया। आप लोग देख सकते हो थोड़ा सा कसर जो है आप लोगों ने इसमें छोड़ लेना है, ज़्यादा नहीं पकाना। फिर जब हम इसको कढ़ाई में बनाएंगे तो इसका वो जो है अगर ज़्यादा पका लिया तो ये फिर ख़राब हो जाता है। इसलिए आप लोगों ने इसमें थोड़ा सा कसर छोड़ लेना है। बस इससे जो सालन है ये हम निकाल लेंगे। शोरवा शोरवा जो है हम अलग से निकाल लेंगे और गोश्त जो है इसको हम थोड़ा सा ठंडा कर देंगे, ताकि हम इसको प्लेट में निकाल के थोड़ा सा ठंडा कर देंगे। और इसमें जो हमने साबुत मिसाले डाल दिया वो हम इसी से निकाल देंगे। वह साबुत मिसालों का जो काम है वो हो गया। तो इससे मिसाले जो है ये हम निकाल लेंगे। बस गोश्त को जो है हमने प्लेट में डाल के इसको थोड़ा सा साइड पे कर देंगे। अब आते हैं नई रेसिपी की तरफ। तो कढ़ाई में हम लेंगे घी आप लोगों ने लेना है। ऑयल में जो है उतना ही ज़बरदस्त टेस्ट नहीं आता जितना घी में आता है। आप लोगों ने भी घी इसमें शामिल कर लेना है। घी को जो है हम थोड़ा सा गर्म कर देंगे। जब घी थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसके बाद हम ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज जो है ये हम इसमें शामिल कर देंगे। और थोड़ा सा जो है प्याज को आप लोगों ने ब्राउन नहीं करना, बस थोड़ा सा आप लोगों ने इसको हल्का सा भून लेना है, बस हल्का सा पका लेना है। तो इसके बाद हम इसमें साबुत जो है लहसुन डाल देंगे और अदरक जो है वो शामिल कर देंगे। और 1 मिनट के लिए जो है हम इसको सोते कर देंगे, थोड़ा सा पकाएंगे ताकि इसका जो कच्चापन है ये ख़त्म हो जाए। आप लोग ये देख सकते हो प्याज जो है उसी तरह सफ़ेद है। आप लोगों ने भी इसको इसी तरह छोड़ लेना है। फिर गैस को बंद करके और इसको हमने अभी ग्राइंड कर लेना है ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए, फिर हमें आसानी हो जाए ग्राइंड करने में। बस सारा हम इसमें जो है ये डाल देंगे ग्राइंडर में और इसको अच्छी तरह हमने ग्राइंड कर लेना है। बस मिसालों को जो है ये प्याज को हमने अच्छी तरह ग्राइंड कर दिया। आप लोगों ने भी इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना है। तो एक कढ़ाई में हम इसको डाल देंगे, थोड़ा सा कंगाल भी इसी का डाल देंगे और इसको हम इतना ही पकाएंगे कि ये इसमें जो हमने पानी डाल दिया ये खुश्क हो जाए। थोड़ा सा इसका जो बुनाई है इस यहाँ से शुरू होता है। बस थोड़ा सा हमने इसको पका लिया। तो इसके बाद हम इसमें गोश्त जो है ये शामिल कर देंगे। ज़्यादा नहीं पकाना, थोड़ा सा गोश्त में जो है हमने वो कसर जो छोड़ लिया वो यहाँ पर जो है वो सिट हो जाएगा। तो गोश्त हमने डाल लिया। अच्छी तरह हमने इसको मिक्स कर लेना है प्याज में, ताकि प्याज और गोश्त जो है अच्छी तरह मिक्स हो जाए और उनका टेस्ट जो है वो निकल के आ जाए। बस ये आप लोगों ने कर लेना है। कढ़ाई में जो है प्याज नहीं डालता, लेकिन हम घर में जो बनाएंगे उसमें हम लाजमी प्याज जो है वो शामिल कर देंगे। तो प्याज का जो है पानी वो खुश्क हो चुका है। तो 2 मिनट आप लोगों ने इसको अच्छी तरह पका लेना है। बस जब ये अच्छी तरह पक जाए तो इसके बाद हम इसमें मिसाले जो है ये शामिल कर देंगे। 1 चम्मच जो है हम इसमें धनिया और 1 चम्मच जो है हम इसमें ज़ीरा पाउडर। बस अब ये मिसालों को जो है हमने इसमें अच्छी तरह भून लेना है ताकि मिसालों जो है अपना घी छोड़ ले। इतना ही आप लोगों ने इसको गोश्त और मिसालों को जो है अच्छी तरह भून लेना है। जितना है आप लोग इसको भून लोगे उतना ही टेस्टी आप लोग का जो कढ़ाई है वो आएगा। तो अच्छी तरह हमने इसको भून लिया। तो इसके बाद हम इसमें दही जो है ये शामिल कर देंगे 1 कप। कुछ लोग जो गलती करते हैं वो आखिर में डालते हैं, लेकिन हम अभी इसमें डाल लेंगे। और घी ये दही जो है, दही का पानी जो है वो भी हमने इसमें खुश कर लेना है अच्छी तरह। तो दही दही का जो पानी है ये खुश्क हो चुका है। अब इसी तरह कलर में जो है ये आ चुका है। तो इसके बाद हमने जो शोरबा बचा लिया था वो हम इसमें शामिल कर देंगे। थोड़ा सा आप लोग डाल लें या सारा डाल लें,
डजन मैटर, आप लोगों की मर्ज़ी। तो थोड़ा सा हम इसमें डाल लेंगे, अच्छी तरह मिक्स करके और ढक्कन रख के इसको हम इतना ही पकाना है कि शोरबा जो है ये कम हो जाए। बस ढक्कन रख के आप लोगों ने इसको मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए पका लेना है। तो ढक्कन रख के 5 मिनट के बाद हम मिलते हैं। जब बॉयल आ जाए तो ढक्कन रख के और 5 मिनट के लिए आप लोगों ने इसको अच्छी तरह पका लिया। तो 5 मिनट हमने इसको अच्छी तरह पका लिया है। आप लोग देख सकते हो इसने जो घी है वो छोड़ लिया है और थोड़ा सा जो है इसमें पानी है। अगर आप लोग इसी टाइम पे खा सकते हो तो खा लें, अगर और खुश करना चाहते हो तो कर लें, आप लोग की मर्ज़ी। बस ये तैयार हो चुका है। तो आखिर में हम इसमें मलाई जो है ये 2-3 चम्मच मलाई जो है हम इसमें शामिल कर देंगे। डिब्बे वाला ले लें या घर वाला, जो भी मर्ज़ी है, आप लोग इसमें मलाई जो है ये डाल दें और मलाई को जो है हमने इसमें अच्छी तरह पका लेना है। कुछ लोग जो है ये मलाई जो है ये नहीं पकाता, लेकिन हम इसको अच्छी तरह पकाएंगे। बस मलाई को जो है हमने अच्छी तरह पका लिया। तो आखिर में हम गैस बंद करके और इसके ऊपर जो है ब्लैक पेपर ये शामिल कर देंगे और थोड़ा सा साबुत जो है अदरक ये डाल लेंगे। आप लोगों ने ब्लैक पेपर जो है ये आखिर में डाल लेना है। बस अगर पहले डाल दोगे तो ये कढ़ाई जो है ये थोड़ा सा कलर जो है ये चेंज करता है, ब्लैक की तरफ जाता है, लेकिन आप लोगों ने ये आखिर में डाल लेना है। जब आखिर में डाल लोगे तो कलर जो है उसी तरह सेम रहेगा। बस ये तैयार है। तो आप लोग इसको प्लेट में डाल लें तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त और टेस्टफुल वाइट मटन कढ़ाई जो है ये तैयार। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों अहबाब के साथ शेयर कर दें और खैसर रहमान को इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।